हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? ऑल इज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विविध का एक अगला टॉपिक हम लोग, और आज देखेंगे प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून। आइए बात करते हैं प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थानों के बारे में। सबसे पहला है हमारे पास कोर्सिका, और कोर्सिका जो स्थान है संबंधित है नेपोलियन से। किससे? नेपोलियन से। तो यहाँ हम लिखेंगे नेपोलियन, नेपोलियन। और वहीं वाटरलू जो स्थान है वो भी किससे संबंधित है? वो भी नेपोलियन से ही संबंधित है। ठीक है ना? तो ये दोनों स्थान जो है नेपोलियन से संबंधित है। अब हम लोग इनको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करेंगे हम ट्रिक से। ठीक है ना? जनरली अगर आपने विस्तार से पढ़ा होगा तो सब पता ही होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी जिसने नहीं पढ़ा है उसको हम बाय ट्रिक समझा देते हैं। ठीक है, तो देखिए कोर्सिका, नेपोलियन, है ना? तो यहाँ पे आप लोग इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे तो पढ़ना है ये नेपो शब्द को। नेपा समझते हैं आप लोग? अपन जैसे नेपादार रखते हैं ना, नेपादार मतलब एक तरह का चौकीदार होता है। जैसे पानी का अपन खेत में पानी निकालते हैं हम लोग, तो वहाँ पर उस पानी का नेपा करते ही नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं हो दूसरे ढाल में चला जाए पानी, या कहीं खेत से बाहर चला जाए, तो अपन को पानी का क्या करना पड़ता है? नेपा। इसी प्रकार से पैसे का भी क्या करना पड़ता है? नेपा। नेपा का मतलब एक तरह से रखवाली। क्या करना होता है? रखवाली। अब इस रखवाली या नेपा का संबंध कैसे बनाएंगे कोर्सिका से? तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या लिखा रहा है? कोर्स पढ़ सकते हैं? कोर्स। कोर्स का मतलब अपना जो सब्जेक्ट का एक कंबाइन होता है वो कोर्स। ठीक है ना? अपन जब छोटे थे, जब अपनी किताबों को कितना बेहतरीन तरह से अपन उसकी रखवाली करते थे, नेपा रखते थे, कोई हाथ भी लगा देता था तो उसको अपन मना कर देते थे कि भाई नहीं, फट नहीं जाएगा ये अपनी किताब। ठीक है ना? तो कोर्स, हमारा जो कंप्लीट कोर्स होता था उसका नेपा करते थे कि नहीं करते थे? हम लोग करते थे। तो कोर्स का क्या करते थे? नेपा। नेपा से क्या बन जाएगा? नेपोलियन। नेपोलियन। ठीक। इसी प्रकार से देखो वाटर, अभी बताया मैंने आप लोगों को कि वाटर हम खेत में पानी जब डालते हैं तो उस समय उसका नेपा करते ही नहीं करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मेड़ के बाहर चला जाए हो, है ना? तो वाटर लू किससे संबंधित है? नेपा से। नेपा मतलब नेपोलियन, नेपा मतलब नेपोलियन। ठीक है, इस तरह से कोर्सिका और वाटरलू दोनों ही किससे संबंधित है? नेपोलियन से। ठीक है, ओके। अगला देखिए कपिल वस्तु की बात करते हैं अपन। तो कपिल वस्तु संबंधित है गौतम बुद्ध से। किससे? गौतम बुद्ध, जिन्हें हम एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से जानते हैं हम? एशिया का ज्योतिपुंज, या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी हम जानते हैं गौतम बुद्ध को। तो देखिए आप लोग यहाँ पे इनको, ये तीनों नगर, जैसे कि कपिल वस्तु है आपका, कुशीनगर आपका, और लुम्बिनी आपका, ये तीनों ही संबंधित स्थान है किससे? गौतम बुद्ध से। पहले लिख लेते हैं गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। ठीक है ना? लुम्बिनी ये भी गौतम बुद्ध से संबंधित है। देखो भाई, कपिल को पढ़ेंगे क्या? कपल। क्या पढ़ेंगे? कपल। अब ये कपल जो है भाई, नया नया कपल है तो वो कहाँ जाएगा? घूमने जाएगा? नहीं जाएगा? घूमने जाएंगे वो लोग। ठीक है ना? तो घर वाले कह रहे हैं उनसे, उस कपल से क्या कह रहे हैं घर वाले? गौतम, मतलब तुम लोग जाओ। कहाँ जाओ? घूमने जाओ। तो ये देखो, गो का मतलब क्या होता है? जाना, और तम मतलब तुम। अपनी भाषा में तम बोलते हैं ना अपन, मालवा में तम जाओ मतलब तुम जाओ। ठीक है, तो गौतम, घर वाले कपल को क्या कह रहे हैं कि गौतम, तुम लोग घूमने जाओ। ठीक है ना? अब बताओ, जब घर वाले परमिशन दे देंगे इन लोगों को घूमने की, तो इनके मन में लड्डू फूटेंगे? नहीं फूटेंगे? फूटेंगे। तो ये देखो, खुशी खुशी जाएंगे नगर घूमने। खुशी को क्या पढ़ लेंगे अपन? खुशी। तो गौतम, घर वाले ने दे दी ना इनको छूट कि जाओ तुम, तो लड्डू फूटेंगे और खुशी खुशी कहाँ जाएंगे? घूमने जाएंगे। खुशी नगर, किसी नगर में तो जाएंगे, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, हांगकांग, कहीं तो जाएंगे। ठीक है, हाँ। तो कुशीनगर, गौतम बुद्ध, ये भी वहीं पे। लेकिन फिर भी कोशिश ये करेंगे कि लंबी यात्रा ना करें। भाई परमिशन दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे हम। ठीक है ना? तो ये क्या करेंगे? लंबी नहीं, हम लंबी यात्रा नहीं करेंगे, जल्दी घर वापस लौट आएंगे। तो एक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया कि हाँ, गो मतलब गए थे, तम हम लोग गए थे कहाँ? घूमने गए थे, कपल के साथ गए थे, और लंबी यात्रा पे नहीं गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग और उसके साथ ही साथ खुशी खुशी गए थे। तो ये तीनों स्थान किससे संबंधित होंगे स्टूडेंट्स? गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध से। ठीक है, हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको क्लियर? लुम्बिनी, कुशीनगर और कपिल वस्तु।
उसके बाद देखिए मैसिडोनिया संबंधित है सिकंदर महान से। किससे संबंधित है? सिकंदर महान, ठीक है। और इस तरह मकदूनिया भी सिकंदर महान से संबंधित है, सिकंदर महान, ठीक है। ये दोनों स्थान सिकंदर महान, अब सब जानते हैं आप लोग सिकंदर महान की पूरी कहानी आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हो तो कमेंट में लिखिएगा आप लोग, मैं आपको सिकंदर की पूरी कहानी सुनाऊंगा, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन मज़ेदार कहानी है सिकंदर की, आप लोग जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम एक वीडियो सिकंदर महान की कहानी के ऊपर ही बना देंगे कि कैसे सिकंदर महान इतना महान हुआ था, है ना, उसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। अच्छा तो देखिए मैसिडोनिया, अच्छा सपना क्या था सिकंदर का? पूरी दुनिया को जीतना, विश्व विजेता कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? विश्व विजेता। तो दुनिया को जीतने का सपना था कि नहीं था इसका? था। तो देखो यहाँ दोनों जगह दुनिया लिखा रहा है, ये डोनिया को पढ़ सकते हैं अपन दुनिया, ये जो डोनिया लिखा रहा है इसको क्या पढ़ सकते हैं? दुनिया। तो मैसिडोनिया, मेरा सपना था दुनिया को जीतना। किसका सपना था? सिकंदर महान का, ठीक है। उसी तरह से मकदूनिया, देखो यहाँ पे भी लिखा रहा है दुनिया, यानी कि दुनिया जहाँ आता है वहाँ पे कौन आएगा? सिकंदर आएगा। तो ये सिकंदर महान, सिकंदर महान, ठीक है। अगला देखिए ट्रेफलगर, और ये संबंधित है नेल्सन से। नेल्सन किससे संबंधित है? ये नेल्सन से संबंधित है। तो देखो भाई यहाँ पे अपन कोट करेंगे इस शब्द को, लगर, जो लगर लिखा रहा है ना, लगर। तो घर वाले कह रहे हैं किसी से लगा रे, लगा, क्या लगा? लहसन लगा, चौप दे उसको खेत में, है ना। तो ये लिखा रहा है देखो लहसन, तो लगा रे, क्या लगा रे? लहसन लगा रे, लहसन दादा। तो ट्रेफलगर नेल्सन, ट्रेफलगर किस संबंधित है? उधर से ले लिया अपन ने क्या? लगर, और इधर से ले लिया लहसन, तो दोनों ऐड हो गए, ठीक है ना। तो लगा रे क्या लगा? लहसन लगा, ठीक है। तो ट्रेफलगर का संबंध किससे? नेल्सन से संबंधित है ये, ठीक है। अगला देखिए जलियांवाला बाग, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना, जनरल डायर के बारे में। जनरल डायर से संबंधित है कौन? जलियांवाला बाग। या जलियांवाला बाग किससे संबंधित है? जनरल डायर से है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग जलियांवाला बाग वैसे तो याद होगा प्रत्येक को, लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर से बाई ट्रिक समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या लिखा रहा है? जालिया लिखा रहा है, जालिया या जलिया, ठीक है ना। यहाँ पे डायर जो लिखा रहा है ना, इसको पढ़ेंगे अपन दे यार। तो कोई मिस्त्री है मकान बनाने वाला, ठीक है ना, वो जाली मांग रहा है नीचे मजदूर से, तो जाली दे यार, लगाना है ना मकान में उसको, तो जाली दे यार। तो जाली से तो बनेगा आपका जालियांवाला बाग, और दे यार से डायर, जनरल याद ही है आपको, जनरल डायर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आनंद भवन और त्रिमूर्ति भवन, ये दोनों ही संबंधित हैं जेल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है ना। तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और या इनको हम कह सकते हैं क्या? JL नेहरू, ठीक है ना, JL नेहरू। अच्छा JL को अपन डायरेक्टली जल पढ़ सकते हैं ना, जल नेहरू, ठीक है ना। आप बताइए मुझे, आप लोग जब स्नान करते हैं तो मज़ा आता है कि नहीं आता आपको? मज़ा आता है, बड़ा स्फूर्ति आ जाती है शरीर में, ताजगी आ जाती है बॉडी के अंदर, जोश आ जाता है हमारे अंदर, ठीक है ना। तो जल में नहाने के बाद क्या आता है? आनंद आता है। क्या आता है? देखो ये आनंद आ जाता है। इसको जल पढ़ लेंगे, JL को जल, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखो JL मतलब जल। तो जल में नहाने के बाद में आनंद आता है ना। और दूसरी बात ये कि त्रिमूर्ति भवन कैसे याद करेंगे सर? जल से। तो आपको सबको पता है, आपने भगवान की मूर्ति को कई बार पानी से नहलाया होगा, यानी कि आपने जलाभिषेक किया होगा। त्रिमूर्ति, मूर्ति का मतलब समझ गए? मूर्ति मतलब भगवान की मूर्ति पे अपन क्या करते हैं? जल चढ़ाते हैं। तो जलाभिषेक किया, मूर्ति पर क्या किया? जल चढ़ाया। देखो ये लिखा रहा है जल। त्रिमूर्ति, अब तीनों भगवान की जो मूर्ति थी उन तीनों पे क्या चढ़ा दिया आपने? जल चढ़ा दिया, और ऐसे करके आपने जलाभिषेक संपन्न कर दिया, ठीक है। तो त्रिमूर्ति भवन JL नेहरू। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए चित्तौड़ देखिएगा। चित्तौड़ के बारे में तो आप जानते होंगे, महाराणा प्रताप से संबंधित स्थान है ये, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी भी महाराणा प्रताप संबंधित है, महाराणा प्रताप, ओके, दोनों ही ये महाराणा प्रताप संबंधित है। देखो भाई चित्तौड़ को कैसे याद करेंगे? प्रताप से। तो यहाँ पे कोट कीजिए शब्द को आप लोग, ताप, महाराणा प्रताप में ताप लिया, और ताप से मतलब क्या? अपन जो तापते हैं ना सर्दी में, वो ताप लेना है आपको, ठीक है ना।
अच्छा आपने देखा होगा कोई भी सामान, चाहे वो टायर हो, ट्यूब हो, या फिर कोई पन्नी हो, कुछ भी अपन अगर उस ताप में डाल देते हैं तो वो टूट जाती है, नहीं टूट जाती है, पिघल जाती है और टूट जाती है। तो देखो ये तोड़ दी, किसने तोड़ दी? इस ताप ने तोड़ दी। ताप जल रहा था ना, ताप, उसने तोड़ दी। तो चित्तौड़, ताप मतलब कौन? प्रताप, प्रताप मतलब कौन? महाराणा प्रताप। ठीक है, तो चित्तौड़ का संबंध है महाराणा प्रताप से। ठीक, उसी तरह से हल्दी घाटी का संबंध भी किससे है? महाराणा प्रताप से, है ना। देखो भाई, यहाँ पे प्रताप शब्द को अपन क्या पढ़ेंगे? अपन प्रताप को आप चाहें तो ताप भी पढ़ सकते हैं, है ना, और इसको टाप भी पढ़ सकते हैं, टाप, प्रताप। ताप को टाप में कन्वर्ट करके टाप पढ़ लेते हैं। अच्छा, शादी होती है उस समय हल्दी लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं। और कुछ लोगों को ये हल्दी बहुत ज़्यादा चमका देती है, बिल्कुल हल्दी हल्दी वाला चेहरा दिखता है, उसका पूरा बॉडी हल्दी में हो जाता है ना। तो कहते हैं फिर लोग, हल्दी तो तेरे को टाप निकली यार, मतलब बॉडी में निकल के आती है ना बाहर वो, तो हल्दी कैसे निकली? टाप, टाप से ताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। तो हल्दी घाटी का युद्ध वैसे भी आपको पता होगा, है ना। तो हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, कुछ याद आया? कुछ इमेज बनी? यस। तो क्या क्या नाम है उनका बताइए? महात्मा गांधी। वेरी गुड, महात्मा। तो गीत से ही आपको क्लियर हो गया होगा, साबरमती आश्रम किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। ठीक है ना। तो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मिसाल। ओके, अगला देखिए पोरबंदर। तो इनके बारे में भी आप अच्छी तरह पता है आपको, महात्मा गांधी ये भाई आपको पता होगा ना अच्छी तरह से, क्या कि गांधी जी के 3 बंदर। कितने बंदर? तो गांधी जी का संबंध किससे था? बंदरों से था। कौन कौन से थे बताइए फटाफट से, बताइए आप लोग, याद हो तो। बुरा मत सुनो, बुरा मत और बुरा मत सोचो। बहुत बढ़िया। तो पोरबंदर, महात्मा गांधी, बंदर समझ में आ गया आपको? महात्मा गांधी संबंधित है स्थानीय। ओके, सेवाग्राम भी महात्मा गांधी संबंधित है, महात्मा गांधी से संबंधित है सेवाग्राम भी। कैसे याद करेंगे सर? तो आपको सबको पता है महात्मा तो मानव जीवन जो होता है उसकी सेवा करने के लिए होता है। समाज की सेवा सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी तरह से, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो महात्मा होते हैं, जो लोग भगवान की कथाएं गाते रहते हैं, तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं लोगों को। बताते नहीं बताते हैं? बताते हैं। तो यानी कि मानव जीवन के हित में ही काम कर रहे हैं ना वो लोग, यानी कि एक तरह की सेवा ही कर रहे हैं ना, कर रहे हैं नहीं? तो सेवा कौन करता है? महात्मा। और हम लोग भी महात्माओं की सेवा करते हैं, जितना हमसे हो जाता है उतना। ठीक है ना। तो सेवाग्राम महात्मा। हमारे गांव में अगर महात्मा जी आएंगे तो अपन सेवा नहीं करेंगे क्या उनकी? रोटी सब्जी दाल जो कुछ भी है अपनी, मतलब वो अपने गांव की भाषा में मालूम है क्या कहते हैं, जैसे जो भी कुछ अपन करते हैं तो, कि सर फूलनी पाखड़ी हाजिर करेंगे, ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसा। तो फूलनी पाखड़ी जो भी अपन से बनती है वो अपन हाजिर कर देते हैं। ओके, तो सेवाग्राम महात्मा गांधी। ठीक है, अगला देखिएगा शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर साहब का है ये स्थान, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। और तलवंडी जो है हमारा, ये गुरु नानक साहब का है, गुरु नानक, है ना। दोनों याद करते हैं। बताइए रवि का मतलब क्या होता है? अरे रवि का मतलब सूर्य, और सूर्य का अस्त होता है कि नहीं होता है? सूर्यास्त होता है नहीं होता है? होता है। और जब सूर्यास्त होता है, शाम का समय होता है, तो सब दूर शांति शांति हो जाती है, नहीं हो जाती है? शांत माहौल हो जाता है, और रात में तो और बिल्कुल मामला बिल्कुल शांत हो जाता है। तो सूर्य मतलब रवि, और रवि क्या हो जाता है? अस्त जब हो जाता है तो मामला सब शांत हो जाता है ना। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर। रवि का मतलब सूर्य, और सूर्य ने क्या कर दी? शांति कर दी जाने के बाद। ठीक है। तलवंडी गुरु नानक, तलवंडी गुरु नानक। ठीक है, देखो भाई तलवंडी को कैसे करेंगे गुरु नानक में, कि ये बंडी लिखा रहा है ना, बंडी, इस बंडी को अपन पढ़ेंगे बड़ी। क्या पढ़ेंगे? बड़ी। और इधर देखो गुरु नानक में लिखा रहा है ये नक, या फिर इसको या तो नक से ले लीजिए या फिर नाक से ले लीजिए। कई लोगों की नाक जो होती है ना, नाक वो लंबी रहती है, तो कह देते हैं तेरी नाक बहुत लंबी है यार, लंबी बड़ी चोंच वाला है। ठीक है, तो बड़ी क्या है? बड़ी नाक है, नाक से बना लेंगे नानक, गुरु नानक, है ना। या फिर उल्टा करके भी याद कर सकते हैं, रिवर्स गियर लगा के भी आप याद कर सकते हो। कैसे? ये तो लिखा रहा है बड़ा,
बड़े का उल्टा क्या होता है? छोटा। अपने जो नाखून होते हैं ना, नाखून, नख जो रहते हैं ये छोटे से रहते हैं, छोटे छोटे, तो नख। और कहीं के बड़े भी होते हैं, बड़े बड़े, खासकर आप लोगों के। किन के? अरे बहुत सारी लड़कियां रखती है, बड़े बड़े रखती है, इतने बड़े बड़े निकल के आते हैं। तो नाखून क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारियों के होते हैं। तो बड़े बड़े क्या है? नख। नख को बोलते हैं ना नाखून, नानक। ओके, गुरु नानक। चलिए, ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 लेके आएंगे बहुत जल्दी। प्रमुख व्यक्ति संबंधित स्थान का पार्ट 1 है ये, ध्यान रखिएगा। पार्ट 2 अगले एपिसोड में देखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय, शिव, शब्बा खैर, मिलते हैं अगले एपिसोड में। शिव, बाय।